दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली दिल्ली के दलित वोटर किसके साथ हैं। जी हाँ, आज ये सबसे बड़ा चर्चा है। और अभी वर्तमान के दौर में अगर बात करें तो दलित की पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस लगातार कर रही है। चाहे अमित शाह के द्वारा अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान हो, ये तमाम वो चीजें जो राहुल गांधी कर रहे हैं। दलित किसी भी वस्तु कहीं पर भी पूरे देश के अंदर अगर दलित को उत्पीड़न किया जाता है, मारा जाता है, या किसी भी प्रकार का अमानवीय घटना होती है, वो वहां पर या तो राहुल गांधी खुद पहुंचते हैं या फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रदेश में हो रहा हो एक डेलीगेशन जरूर भेजता है। इसके वजह से दलितों के अंदर एक साफ मैसेज गया है कि अगर कोई हमारे हितों का रक्षा कर सकता है तो वो राहुल गांधी है। तो इसीलिए दलित वोटरों का झुकाव अभी देखने को मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से अब तक की अगर आप फैक्टर की बात करेंगे तो दिल्ली में दलित वोटरों का जो झुकाव रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। पहले हम बात कर लेते लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार कितना बड़ा फेरबदल हुआ। और अगर एनडीए अपने पूर्ण बहुमत से नीचे रही है या 240 के पास आई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह ये रहा है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 में से 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 72-73 लोकसभा सीट मिलती थी। पिछले में 65 लोकसभा सीट उसके पास था। इस बार मात्र बीजेपी के पास 33 लोकसभा सीटें हैं। वजह साफ था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाना और दलित वोटर अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी को मिली। और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती है, जिसमें पिछले चुनाव में मात्र 1 सीटें जीत पाई थी सोनिया गांधी अपने रायबरेली। इस बार कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती और कुछ ऐसी सीटें रही है जहां पर कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारी है। तो ऐसे में दलितों के द्वारा अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस का समर्थन करना इंडिया गठबंधन का, तो वहीं से बात शुरू हुई। अब आखिरकार दलित को एक नया रहनुमा कैसे मिला? क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से मायावती बिल्कुल शांत हो गई है, ना कोई प्रचार करती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से और 2 विधानसभा चुनाव से मायावती बिल्कुल खामोश रही है। और उसी खामोशी के वजह से और उस समय में राहुल गांधी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे दलितों के लिए। तो इसीलिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों ने योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को वोट किया और जिसकी वजह से वो बम्पर बहुमत के साथ जीत करके आए। लेकिन इस बार थोड़ा फैक्टर चेंज दिख रहा है। इस बार कांग्रेस की वजह से दलित वोटर कांग्रेस तरफ मुड़ रहा है। तो वही चांसेस क्या दिल्ली के अंदर होने वाला है? दिल्ली के अंदर भी जो दलित वोटर्स है, आप जाएंगे झुग्गी झोपड़ी में लोगों से बात करेंगे दलित बस्तियों में, एक सर्वे भी आया है। तो उस सर्वे एजेंसी ने सिर्फ दलित वोटरों के इलाकों में, जो दलित वोटर्स है, जो विधानसभा है दिल्ली के अंदर, उस इलाके में उन्होंने सर्वे किया है। उस सर्वे में काफी डिटेलिंग चीजें दी गई है। तो उसमें जो सर्वे आया है उसमें सर्वे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि दिल्ली का जो दलित वोटर्स है उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे ज्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे में लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि दलित वोटरों का ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। ध्रुवीकरण कैसे? दलितों को लगता है इस वक्त दिल्ली में कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में न आ पाए। तो इसीलिए इस वजह को सोचते हुए दिल्ली में आधे जो दलित वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है और आधे वोटर्स की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि सर्वे में यही बातें आई है कि दलितों को अभी लग रहा है कि अभी कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है, तो उनका चॉइस जो है वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जब बात करेंगे उसको पर्टिकुलर रूप से तो उनका ये मानना है कि अगर दलितों के कोई हित का रक्षा कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसके सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर मायावती के बाद अब जो उभर करके आए हैं
वो राहुल गांधी है। यानी दलितों का पहला पसंद जो है वो राहुल गांधी है, केजरीवाल नहीं है। अगर उस बेस्ड पे अगर वो वोट करते हैं अपने पसंदीदा तौर पर, और कांग्रेस का कैंपेन दिल्ली के लास्ट समय में 1 हफ्ते में अगर एग्रेसिव रहा दलित वोटरों, दलित बहुल सीटों पर और मुस्लिम बहुल सीटों पे, तो यकीन मानिए दिल्ली का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल पलट जाएगा और एक अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आ सकती है। इस सर्वे में यही खुलासा हुआ है। तो इस वजह से मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी बीच में आप लगातार 1 सालों से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी खास करके दलितों की आवाज ज्यादा उठा रही है। जो दबे कुचले वर्ग है, तबका वर्ग है, उनका आवाज ज्यादा उठा रहे हैं, उनके साथ बातें करते हैं। कभी कॉर्पोरेट के पास चले जाते हैं, कभी जो एम्स के बाहर सो रहे होते हैं मरीज, कहीं बाहर से आकर के उनको जगह नहीं मिलती है उसके पास चले जाते हैं, कभी कारपेंटर के पास चले जाते हैं, कभी कूलियों के पास चले जाते हैं। तो ये एक निचला तबका है, दबा कुचला तबका है, जिसके पास राहुल गांधी हमेशा कभी पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। तो ये वो तबका है जिनके अंदर लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी उनकी सच्ची आवाज है और वो हमारी आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है। तो इसीलिए जो दबे कुचले तबका वर्ग है, दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उनको लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज उठा सकती है। इसीलिए उनका झुकाव अब कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रही है। इसी का इशारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम वोटर्स तो इनके पास वापस आ ही रहे हैं, लेकिन दलित वोटरों का भी विश्वास जो है वो जगह है कांग्रेस के प्रति। लेकिन ये कितना प्रतिशत वोट आएगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार दिल्ली का रुझान क्या रहने वाला है और दलित वोटर इस बार किस पार्टी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। धन्यवाद।